नमस्कार, मेरा नाम है मोनितवान। प्रज्ञा बिटोल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको पढ़ाने का बहुत शौक है और इस शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। सीजी व्यापम की तरफ से CGTT 2022 का ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया है। ये कल रात को जारी किया गया है। तो आज मैं इसका पूरा सारा डिटेल अच्छे से देख लिया हूँ मैं वेबसाइट में कि क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो मैं आप लोग को YouTube के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। इसमें आपका पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, मतलब पूरा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। इसमें खंड आ खंड बा करके बटा हुआ है, लेकिन आपको खंड आ बताऊंगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को खंड बा बताऊंगा। उसके बाद उसके अगले वीडियो में आप लोग को उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ठीक लास्ट में आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बता दूंगा। यदि आपको फॉर्म भरने आता है तो आप अभी से भी फॉर्म भर सकते हो। आज जो लोग नए हो तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु और मार्गदर्शिका अनुदेश मतलब खंड इसमें कुछ संशोधित भी किया गया है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में, जो सीजी व्यापम की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप लोग को कुछ सामान्य दिशा निर्देशन के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग को सारी जानकारी मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आप लोग किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, चाहे ओपेरा से कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो या एज से कर सकते हो, ठीक है, या फायरवर्क से। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्स से ब्राउजर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सीजी व्यापम का वेबसाइट खोल कर रखा है। यदि आपको वेबसाइट पता नहीं है, आपको सीधा गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में सर्च करना है आपको सीजी व्यापम करके, तो ऐसे करके लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है। प्रेस रिलीज में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखेगा, आपको सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा TT 2022, यह लिंक को आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने ये बहुत सारे यहाँ पर लिंक आ जाएंगे। इसके अंदर में आपका पहला आपका गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन आएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा आएगा व्यापम परीक्षा निर्देश, तीसरा है सिलेबस आएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। चौथा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन TT 2022 दिया हुआ है। पांचवा है इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म कैसे भरना है। छठवा है सैंपल एप्लीकेशन भी देख सकते हो, अगर आपको फॉर्म भरने में कठिनाई आ रहा है तो आप सैंपल भी देख सकते हो। सातवां ब्लैंक इंस्ट्रक्शन भी है। आठवां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और नौवां है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। 10वां है चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस, ठीक है। तो हमको आप लोग को सबसे पहले गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन बताएंगे, हिंदी का बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश वाले देख सकता है, लेकिन हमारा चैनल पूरा हिंदी है तो हिंदी में बताएंगे। उसके बाद आपका सीधे सिलेबस में आएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे। तो मैं इतना बताऊंगा और उसके 4 पार्ट आएंगे। तो पहला पार्ट में आपको यह वाला बताऊंगा, जन गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन हिंदी। इसको क्लिक करूंगा तो ये सीधा डाउनलोड होता है, ठीक है। ऐसे करके इसको खोल लेते हैं। तो ये खुला हुआ है पहले से, ऐसे, ठीक है। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ से शुरू करते हैं खंड अ। तो ऊपर में लिखा है आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश संशोधित। यहाँ पर कुछ संशोधित हुआ है, ठीक है। तो कौन सा संशोधित हुआ है इसको मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि में आते हैं। तो यहाँ पृष्ठभूमि में कुछ और लिखा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 8 के अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक व्यवसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया। मतलब ये शिक्षक अधिकार का जो नियम बना है 2005 में 2009 में लागू हुआ है, तो इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तब से ये परीक्षाएं संचालित हो रही है। तो हम सीधा दूसरा में आ जाते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। जैसे पहला है आपका, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। इससे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है। ये नियुक्ति के लिए एक तरह से अर्हता होगा, मतलब आप इसमें नंबर होंगे। ठीक है, शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रवेश से पहले इसमें आपका आता रहेगा। इसमें जो जितना नंबर आएगा उतना उसका अच्छा रैंक बनेगा, जो कि तीनों मिला के जोड़ देखा जाता है। एक कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है आपका, उसके बाद पात्रता परीक्षा होता है, उसका परसेंट सारी चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, दूसरा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 2। लेकिन सभी सालों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी। तो इसको अनिवार्य किया गया है, 1 से 5वीं तक, 6वीं से 8वीं तक। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं व्याख्याता में आता है, इसके लिए प्रावधान नहीं है। सहायक शिक्षक और शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। सहायक शिक्षक के लिए पहला पेपर होगा और शिक्षक के लिए सेकंड पेपर होता है। ठीक है, चौथा है, इस परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% अंक पाना आवश्यक होगा। तो 7% अंक आपको पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, पिछले नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिलिया, दिव्यांग इस परीक्षा में पात्रता के लिए 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। जो एसटी आते हैं, एससी आते हैं या ओबीसी आते हैं, गैर क्रिमिलिया, या आप पीवीटीजी आते हैं, मतलब दिव्यांग आते हैं, उसको 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक है। जो सामान्य है उसको 60% लाना होगा। ठीक है, सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क और एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक यहाँ पर 3 दिनांक 14/12/2011 जारी किया गया, तो बहुत पहले से जारी कर दिया था। उसके बाद इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो नंबर्स आएंगे वो गणना के लिए बस उपयोग होगा। ठीक है, जैसे कि इस टीटी से जो भी नंबर आएगा उसका, और जो अलग से कंपटीशन एग्जाम होगा सहायक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, उसका जो रैंकिंग होगा, नंबर होंगे, उससे दोनों मिला के स्कोर निकाला जाएगा। ऐसा रहता है। ठीक है, जैसे बीएड के साथ भी करते हैं, कभी 12वीं में जितना परसेंट आया, आपका ग्रेजुएशन में जितना परसेंट, तो तीनों मिला के सब निकाला जाता है। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। तो इसके पहले जो रहता था आपका 7 साल का रहता था, अब क्या कर दिया, इसको आजीवन कर दिया सरकार ने। ठीक है, बस आपको एक बार टीटी दिलाना अच्छे से, अगर अच्छा नंबर आ गया आपके लिए फुर्सत। जब भी टीचर का शिक्षक का वैकेंसी निकलेगा आप आराम से वैकेंसी भर सकते हो, शिक्षक सहायक शिक्षक, क्योंकि आपको टीटी में आप पास हो चुके हो। ठीक, उसके बाद है आपका आता सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है। मतलब यदि आपका सीजीटीटी में बहुत कम नंबर्स आए हैं तो आप अधिक नंबर चाहते हो तो आप दोबारा टीटी में बैठ सकते हो नंबर सुधार करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका 51-52 आ गया, हमको ज़्यादा नंबर लाना है, 72, 73, 80 तक जाना है, तो आप दे सकते हो। उसके बाद है आपका आता है परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पात्रता प्रमाण पत्र अलग से आता है।
जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्य अभ्यर्थियों के लिए केवल अंक पत्रक दिया जाएगा, मतलब सिंपल सा एक मार्कशीट दिया जाएगा, ठीक है। पास हो सकता है, फेल हो सकता है। उसके बाद तीसरा है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम आता है, मतलब आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए। पहला है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम होता इस प्रकार है। अब एक चीज और याद रखना, आपका पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12वीं पास हो गए हो, दोनों का टीटी आपने दिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो सेकंड और दिला सकता है। जो 12वीं पास आउट है, साथ में डीएड किया हुआ है, उसके बाद टीटी दे सकता है। डीएड से पहले आप टीटी नहीं दे सकते, जो कि ईयर को देखा जाता है। पहला है 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्यापन हेतु का इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा साथ है द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो बाकी उसी तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ भी स्नातक का भी दिया है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने व उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी एक चीज बोला है, न्यूनतम 50 अंक उच्चतर प्राथमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष सम्मिलित होने वाले उत्तीर्ण, तो बीएड को भी माना गया है, ठीक है। यहाँ भी जोड़ा है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले एवं उत्तीर्ण हो, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। मतलब आप बीएड वाले लोग भी इसको दिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं का अध्यापन। तो इसमें बीएड मगा हुआ है, एक स्नातक होना चाहिए और एक आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी 2 साल का होता है, पहले 1 साल का होता था, फिर भी 1 साल वालों को भी इसमें दिया हुआ है। अब 45% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब योग्यताएं दिया हुआ है। अब नोट है, आरक्षित श्रेणियों जैसे आज्ञा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर, विशेष रूप से दिव्यांग आदि के अभ्यर्थियों को अर्ध अंकों का 5% अंकों का छूट दिया जाएगा। उनमें से 5% छूट दिया जाएगा। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम, इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। उसके बाद विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, वह व्यक्ति जिसके पास डीएड विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शास्त्र में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष परीक्षण प्राप्त करना होगा। उसके बाद ऊपर तो ये जो कुछ विशेष स्पेशल कोर्स करते हैं, जैसे विभागीय कोर्स होता है, उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। उसके ऊपर निर्देश न्यूनतम योग्यता है भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान इत्यादि शिक्षकों के लिए लागू होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लिएगा, बहुत सारा जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसमें कुछ छोड़ दिया है, जैसे एनसीईआरटी अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी मामला हो करने वाला व्यक्ति सीजीटीएटी में शामिल होने के पात्र होगा। ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं होगी सीजीटीएटी शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब आपके पास डीएड नहीं है, बीएड नहीं है, वो सीजीटीएटी दे नहीं सकता और उससे पहले भी नहीं दे सकता। आपको डीएड बीएड करने के बाद ही आपको टीटी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और अनुभव के लिए दे सकते हो पहले से, यदि आप शुरुआत में डीएड बीएड कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस के तौर पर दे सकते हो उसको।
ठीक है, इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम खंड बा का बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ये पेपर से संबंधित इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। मैं इतना सारा मैंने पढ़ के बता दिए हैं, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। अगर जो भी समस्या है आप कमेंट कर सकते हो, पहले पढ़ लेना तब आपको समझ आ जाएगा। जो वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं। ठीक है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हो या आप चीज़ें व्यापक की वेबसाइट में जा सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश से संबंधित जानकारी आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताया था खंड आ से जो भी डिटेल जानकारी दिया था वो सारी जानकारी मैंने दे दिया। और अगले वीडियो में आप लोग को इसका खंड भाव बताऊंगा कि खंड भाव में कौन कौन से जानकारी दिया गया है, जो कि इसमें बहुत सारा जानकारी दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए तो आप फॉर्म भर लोगे, लेकिन इसमें बहुत सारे डिटेल जानकारी है, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में खंड भाव में मिलेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जी बिल्कुल शेयर कर दे। और यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दे। और इस तरह का मैं नया जानकारियां लेकर आते रहूंगा। और जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।